हो गए। इस वीडियो में खेला हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक मैच और हम लोग उतर रहे हैं मिलिशिया में। तो मैं बार बार मिलिशिया पे ही उतरता हूँ बिकॉज मुझे ना अल्पाइन मैप में ये जगह बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ना ये टेबल पे हमेशा गन मिल ही जाती है। स्पेशली शॉर्ट रेंज गन में कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन इस बार मुझे सिर्फ उजी मिली थी, तो इससे तो काम चलना नहीं था। मैं इसलिए आके गया और मुझे मिल गए P90। अब अपने को देखना था कि कितनी स्क्वाड यहाँ पे आई है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फुटस्टेप आता है लेफ्ट साइड में, और हाँ, अपने को एक एनिमी यहाँ पे दिख जाता है। इसको मैं एक स्प्रे में नॉक कर देता हूँ एंड इसकी किल हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए थी लूट, स्पेशली मैं एंड्रू यूज कर रहा हूँ ना, तो मुझे वेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग जल्दी से 2 लेवल की वेस्ट लूटते हैं, 2 लेवल का हेलमेट अपने पास आ जाता है। एंड मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मुझे आ रहे होते हैं ढेर सारे फुटस्टेप्स। मैं वुकोंग की एबिलिटी ट्रिगर करता हूँ, यूज करता हूँ एंड एक प्लेयर मुझे नजर आता है। मेरे पास होती है मैग 7 और मैग 7 से सीधा 2 हेडशॉट मार के इसको नॉक कर लेते हैं, बट पीछे से अपने पे अटैक हो रहा होता है। बुश में मैं फिर से कन्वर्ट होकर इसको भी नॉक लेता हूँ। वंस अगेन एक और चार्ज बस्टर लेके हम लोग के पास आता है, मगर उसको भी जंप हेडशॉट के साथ हम लोग नॉक कर देते हैं। लेकिन ये तीनों नॉक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक प्लेयर तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया था। तो हो सकता है कि इन तीनों ने अपने एक प्लेयर को रिवाइव कर दिया और वो यहाँ से दूर चला गया, क्योंकि यूएवी में हम लोग एक प्लेयर को देख सकते हैं जो यहाँ से थोड़ा सा दूर जा चुका है। एंड फैमिली, इस वीडियो का ना क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा कमाल का है। लास्ट में मैंने काफी कमाल के क्लचेस किए, तो वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर देखना। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दो। अगर मेरे भाई आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर से कर दो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लूट करके आगे आ चुके थे। यहाँ पे मैं जल्दी से लेवल 3 की वेस्ट ले लेता हूँ, बिकॉज वेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मेरे पास यहाँ पे स्किल आप देख सकते हो कौन कौन सी है। मैं यूज कर रहा हूँ एंड्रू, लुकेटा एंड उसके साथ हयातो। एंड हाँ, वुकोंग यूज कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार वुकोंग यूज किए, क्योंकि मैं स्काइलर भी यूज करके सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल चुका हूँ। देन मैंने यूज किया था क्रोनो, अब मैं यूज कर रहा हूँ वुकोंग। और अब आगे आप किस कैरेक्टर से मैं खेलूं आप चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और हाँ, जिनको नोटिफिकेशन नहीं आती एक बार जरूर चेक कर लेना कि जो आपने बेल आइकन प्रेस किया है क्या वो ऑल पे सेट है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत लोग का क्या होता है ना, वो पर्सनलाइज पे सेट होता है तो नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। तो एक बार आप जरूर चेक कर लेना। एंड गाइस, हम लोग यहाँ पे कुछ फ्री किल्स कर लेते हैं एंड लेफ्ट साइड से मुझे बार बार फायर आ रहा होता है। और फिर जब मैं ठीक से देखता हूँ ना, तो यहाँ पे 2 बंदर इस घर के ऊपर चढ़े बैठे होते हैं। अब इन 2 बंदरों को तो हम लोग को ठिकाने लगाना ही था, तो मैं यहाँ पे हेडशॉट मारता हूँ और एक प्लेयर को नॉक कर देता हूँ। एंड नाउ वक्त आ चुका था दूसरे को नॉक करने का, लेकिन वो समझदार होता है, वहां पे वॉल लगा के रिवाइव करने लगता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीड डालता हूँ, बट यहाँ पे मैं पहला नेट फेंकता हूँ, लेकिन वो लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तो वो लोग बच जाते हैं। तो मुझे उनको बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम नहीं देना है खुद को हील करने का, इसीलिए मैं जल्दी से रश करता हूँ, वुकोंग एबिलिटी यूज करता हूँ और एक प्लेयर को यहाँ पे फिर से नॉक कर देता हूँ। अब जो छत के ऊपर वाला प्लेयर था वो तो या तो डायरेक्ट नीचे जाएगा या फिर बालकनी में आएगा, तो मैं बालकनी के पास खड़ा हो जाता हूँ, बट वो डायरेक्ट नीचे चला जाता है। एंड जो पीछे प्लेयर मैंने नॉक किया होता है ना, ये भी दिमाग लगाता है और सीधा क्रॉल करते करते नीचे चला जाता है एंड दूसरा वाला प्लेयर उसको रिवाइव दे देता है। तो अब अपने को भी नीचे ही जाना पड़ेगा। मैं वुकोंग बना बना नीचे चला जाता हूँ एंड जैसे ही यहाँ पे आगे जाता हूँ देखता हूँ ये यहाँ पे हील कर रहा था, इसको मैं फिर से नॉक करता हूँ, फिर से यहाँ पे इसकी किल कंफर्म करता हूँ एंड पीछे से फुटस्टेप आता है, मैं वुकोंग बनता हूँ, उसको जंप हेडशॉट के साथ नॉक कर देता हूँ। तो ये दोनों प्लेयर भी यहाँ पे नॉक हो जाते हैं, इसकी भी मैं किल कंफर्म कर लेता हूँ एंड अपनी 8 किल हो चुकी थी। और इस गेम में भी हम लोग के ऊपर पहला डेंजर जोन बन जाता है। पिछली वीडियो की तरीके नहीं बनता है जिसमें एक के बाद एक 3 बार डेंजर जोन बना था हम लोग के ऊपर, बट फाइनली मैं जाता हूँ जोन के एंड में, क्योंकि यहाँ पे रिवाइवल पॉइंट यूज हो रहा था और कोई अपने फ्रेंड को रिवाइव दे रहा था, तो उसकी टीम भी यहीं उतरी होगी। एंड फाइनली हम लोग एक प्लेयर को नॉक कर देते हैं, लेकिन पीछे से हम लोग के ऊपर फायर आता है एंड मैं वुकोंग की एबिलिटी यूज कर लेता हूँ। देखो, इसलिए भी काफी काम की आती है कभी कभी वुकोंग की एबिलिटी, की कोई फायर करता है वुकोंग में, अगर हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो वहां पे भी जो एम होता है वो काम नहीं करता है। बट देखो, ये प्लेयर ना बड़ा चालाक था, इसने वहां पे बॉल लगा ली, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था ये, बिकॉज देखो नीचे वाले प्लेयर की तो किल हम लोग कंफर्म कर ही सकते हैं, लेकिन इस प्लेयर के ऊपर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, बिकॉज मुझे ज्यादा किल भी करनी थी। एंड अगर हम लोग जोन के एंड में ऐसे ही रुके रहते तो फिर बाकी प्लेयर्स की हम लोग किल नहीं ले पाते। तो फाइनली मैं डिसीजन लेता हूँ कि यार इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ एंड यहाँ से निकल के आगे चलते हैं। तो अब अपने पास अच्छी खासी लूट भी थी, ग्लू वॉल भी अच्छी खासी, यहाँ एआर एमओ की थोड़ी कमी जरूर है अपने पास, लेकिन हम लोग लूट के वो भी यहाँ पे पूरी कर लेंगे। लेकिन तभी मेरे ऊपर अटैक होता है हमारे राइट साइड से एंड अब ना अपने को ध्यान रखना था, क्योंकि एक प्लेयर को हम लोग पीछे छोड़ के आए थे, अगर वो अभी यहाँ पे आ गया तो पीछे से बैक स्टैप कर सकता है और हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट हो सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, इससे बचने के लिए ड्रैग करता हूँ, एक ड्रैग हेडशॉट लगता है, फिर से निकल के इसको भी यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। एंड मिनी मैप पे भी आपने देखा
कि दूसरे साइड से भी फायर आ रहा है, तो अब ना अपने को जल्दी इस घर में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी एक प्लेयर को हम लोग नॉक करते हैं, इसकी किल मैं कंफर्म कर रहा होता हूँ, लेकिन पीछे वाला किल चोरी कर लेता है और इसके लिए मैं उसको माफ नहीं करूंगा एंड इसीलिए मैं उसको नॉक कर देता हूँ और दूसरे वाले को नॉक कर ही रहा होता हूँ, लेकिन सामने वाले घर से मेरे ऊपर अटैक हो जाता है और उससे बचने के लिए मैं वॉल लगा लेता हूँ। अब अपने को यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज देखो मैं जब भी बात करता हूँ ना कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में लास्ट के जो जोन्स होते हैं वहां बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि हर तरफ से जो प्लेयर्स रिवाइव होके भी जाते हैं ना वो कहीं से भी आ सकते हैं। इवन तुम्हें लगेगा कि जोन के पीछे से कोई नहीं आएगा, मगर वहां से भी प्लेयर्स आ सकते हैं। तो मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे ये जो होती है इसको भी मैं नॉक ले लेता हूँ, बिकॉज इसने ही मुझे परेशान किया था और मेरी किल भी कंफर्म नहीं करने दी थी। तो इसको हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं एंड नाउ हम लोग जोन के बाहर से आने वाले प्लेयर्स को मारने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा मेरा रिकॉइल ज्यादा हो रहा था ऑग का, इसलिए मैं वहां पे हेड कनेक्ट नहीं कर पाया एंड वॉल लगा के ये प्लेयर्स भी आगे आ रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि मेरे ऑग में बिल्कुल भी एमो नहीं बची है एंड काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ और मेरी एमो खत्म हो जाती है। तो 0 एमो के साथ मैं क्या करता, इसीलिए मैंने किंगफिशर में यहाँ पे स्विच कर लिया। किंगफिशर में भी 12 एमओ है अपने पास एंड अब हम लोग को जाके यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा मैक्स से, और मैक्स में डैमेज देता हूँ प्लेयर को और यहाँ पे जंप करके इसको भी नॉक ले लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे क्लियर करके लूट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पीछे वॉल लगती है जिससे मैं समझ जाता हूँ एक और प्लेयर है वहां पे। जंप करके इसको भी हम लोग खत्म करते हैं, अपनी 13 किल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे लूट के लिए बिल्कुल नहीं रुकता हूँ, बिकॉज उसमें देखो बहुत सारी वॉल्स थी, लेकिन मैं उसको नहीं लूटता हूँ बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन जोन के अंदर से हम लोग पे अटैक करते हो, हम लोग मे भी जोन के बाहर ट्रैप हो जाए। एंड फाइनली गाइस वी मेड इट, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल लास्ट के जोन में आ चुके हैं। और सोलो वर्सेस स्क्वाड में अगर आप लास्ट के जोन में हो ना, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा था सामने जो यहाँ पे ट्रेलर था उसमें कोई तो एनिमी था, इसलिए मैं एक ग्रेनेड डालता हूँ वहां पे एंड देन मुझे फुटस्टेप आ ही जाते। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो फ्रीज ग्रेनेड बचा होता है ना, इसको भी मैं वहां पे फेंक देता हूँ एंड जैसे ही फेंकता हूँ मुझे कुछ नंबर्स आते हैं, नहीं डैमेज आता है। अब इस नंबर को ना मैं जैसे मोको का टैग होता है वैसे यूज करता हूँ एंड वहां पे उसके ऊपर अटैक कर देता हूँ, काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ बट वो बाकी निकल जाता है। अपनी मैक 7 में बहुत कम एमो बची थी, अब अपने को ना बहुत ध्यान रखना था, बिकॉज देखो एमो कम थी, अपने को एक एनिमी को मार के उसको लूटना ही पड़ेगा। बट सामने एक प्लेयर दिखता है, मैं किंगफिशर निकाल के उसको डैमेज देता हूँ, ये भी बच जाता है एंड नाउ 13 किल्स हो चुकी है, 7 प्लेयर्स अलाइव हैं। जोन बहुत ज्यादा छोटा हो गया था और मैं चाहता हूँ आगे एक प्लेयर दिखता है, इसको यहाँ पे मैक्स से मारता हूँ, मेरी एमो खत्म हो जाती है, बट यहाँ पे मैं किंगफिशर पे स्विच करता हूँ एंड फाइनली इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। अब इससे अपने को लूट चाहिए थी, वो भी बहुत ही जल्दी, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इसको लूटता हूँ, अपने को शॉटगन की एमो भी मिल जाती है, एआर एमो भी मिल जाती है, तो लूट अपने पास ठीक ठाक हो जाती है। बट सामने एक और प्लेयर होता है, इसको भी ड्रैग हेडशॉट के साथ हम लोग खत्म करते हैं एंड नाउ जस्ट 3 प्लेयर्स बचे थे और सामने वहां पे ट्रीटमेंट गन यूज की जा रही थी। दैट मींस कि 2 प्लेयर्स तो एक ही टीम के हैं एंड अब क्या बचा हुआ प्लेयर भी उन्हीं की टीम का है, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्सेस 3 वो भी लास्ट में बहुत दिक्कत होती है। एंड आई थिंक यस यहाँ पे 1v3 था और वो लास्ट बचे प्लेयर को ढूंढ रहे थे एंड उनको पता था कि उनका पूया हो चुका है, अब उनके पूया को उनसे कोई नहीं छीन सकता, बट मुझे ये पूया उनके हाथों से छीनना ही था। तो पहले मैं वेट करता हूँ कि एटलीस्ट एक को यहाँ पे मैं सीधा शॉक अटैक में नॉक कर दूं, तो बाकी 1v2 क्लच करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ बट यहाँ पे मैं फेल हो जाता हूँ एंड वो नॉक नहीं होता है। तो अब मैं जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ ताकि वो मुझे घेर ना पाए और एक को मैं काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। वापस पोजीशन चेंज करता हूँ एंड जैसे ही मैं इधर आता हूँ प्लेयर अंदर चला जाता है और एक प्लेयर ऊपर से नीचे कूदता है, इसको मैं डैमेज देता हूँ, वॉल लगाता हूँ एंड एक प्लेयर नॉक करते साथ अपने पास वुकोंग है, यहाँ पे स्विच करके इसको भी हम लोग नॉक कर लेते हैं एंड वंस अगेन वॉल लगा लेते हैं। मैक्स 7 की एमओ फिर से खत्म हो चुकी है, हमारे पास सिर्फ है किंगफिशर। क्लोज रेंज में किंगफिशर का यूज करना पड़ेगा एंड वो प्लेयर जाता है रिवाइव करने के लिए, तो मैं उस पर रश कर देता हूँ एंड वो यहाँ पे वॉल लगा के खुद को बचा लेता है, लेकिन वो अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है, जिससे मैं अंदर जाके किंगफिशर से उसको खत्म कर देता हूँ एंड गाइस अपना हो जाता है कमाल का बुया। तो गाइस इस बुया के लिए एक लाइक जरूर बनता है एंड जितने लोग नए हो, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, मेक श्योर जो सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा है लाल कलर का उसको प्रेस करो और बन जाओ आप भी एरो फैमिली का हिस्सा। तो गाइस आप